उन वर्करों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो कि बगैर लीडरशिप के डी चौक तक उस टाइम तक लड़ते रहे जब शदीद बारिश इस किस्म की बारिश थी कि हमारी गाड़ी की जो शीशा था वो भी इस किस्म का हमें लग रहा था कि शायद अभी ये टूट जाएगा। तरक्की के हवाले से बात की जाए तो क्या कहेंगे बताएं। तरक्की तो इतनी हुई है कि वो कहते हैं खड्डे जो खोदे गए उनमें से अभी तक सोने की देगी निकाले जा रहे हैं। अब जो है ना मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ऊपर हो चुके हैं खड्डे। और ये खान जो है अभी अगर इसको कहा जाए तो खड्डिस्तान है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बात कर लें तो मेगा प्रोजेक्ट्स की तो आने टके का काम नहीं हुआ सिवाय चलो चलो इस्लामाबाद चलो 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 लाहौर चलो 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 सवाबी चलो और चलते रहो, बाकी कुछ नहीं है। पहले भी आए बीच में से वो भाग गए, वर्करों ने उसकी बैंड बजाई, फिर ये आके इसने गलत किया, हमने समझ गया कि शायद इस दफा गलत है इसको, लेकिन ये पता नहीं था कि ये इस्लामाबाद से गायब होकर और पेशावर से नमदार होगा। 12 जिले वो भी 12 जिले इसने क्रॉस किए। अचानक जो है कॉल आई वायरलेस सेट पे कि अली जो है वो चाइना चौक पे नमदार हो गया, ये इनके अचानक निकला है। एकदम सर्विस रोड लिया और सर्विस रोड से उसने कहा कि चाय की तलब हुई थी, चाय की तलब हुई थी, तो वो केपी हाउस चले गए थे कि अली अमीन गंडापुर गायब हो गया। वो गायब नहीं हुआ था, उसने खुद बताया कि मैं छुपा हुआ था। गायब नहीं हुआ था, अलमारी के ऊपर, ये क्लियर हो, वो छुपा हुआ था कि अलमारी के ऊपर था या किसी गाड़ी की छत के ऊपर था। तो इतने गाड़ियों को तुमने पत्थर मारा, तुम्हारी इतनी बड़ी जो समत है, इतने बड़े बाल हैं, इतने बड़ी मूछें हैं, तुम वजीर आला हो, हर बंदा तुम्हें पहचानता है और तुम पत्थर मारते रहे हो यार। कलमा पढ़ा है कि मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 1 रुपया नहीं है मेरे पास। और फिर जब दूसरे दिन उसका बयान आया कि उसने टूल टैक्स भी दिया, खाना भी खाया और फिर डीपीओ के एक जो ना घर भी गया, वहाँ पे नाश्ता भी किया और फिर वो 12 अजला क्रॉस करते हुए फिर पेशावर असम्बली में वो नमदार भी हुआ। पहला वाहिद बंदा होगा कि पाकिस्तान का जहाँ इस्लामाबाद से गायब हुआ और पेशावर में नमदार हुआ। बड़ी जबरदस्त किस्म के पहाड़ों में 12 अजला आ गए। खैर मरियम नवाज काम कर रही है पंजाब में कि नहीं, ये बताया। मरियम नवाज के डेली बेसिस पे ना होना नौजवान के लिए बड़े लेवल के काम कर रही है। आप डीए खान और पूरी केपी में इस वक्त तरक्की का जो है सफर आने टके का भी नहीं है। जली डिग्रियों वालों को जो है यहाँ पे वाइस चांसलर तैनात किया गया है। इसी तरीके मैट्रिक फेल को पता नहीं कौन सी सीट दी गई है। क्या सरकारी मुलाजमीन जलसे में वो शिरकत कर सकते हैं? कमाल है सरकारी मुलाजमीन, उनके खिलाफ कोई एक्शन। गुमन यूनिवर्सिटी इस वक्त तबाही का सबब बना हुआ है। इजाफी बोझ उस पर डाला गया है, पेंशन नहीं है, तनख्वाहें नहीं है। अगर जो तनख्वाहें दी गई हैं वो 35% कटौती की गई है। लोग फाकों पे हैं, गरीब बदुआएं दे रहे हैं झोली उठा उठा के, और इनको शर्म नहीं आती। वज़ीर आला होके अपने शहर की बर्बादी के ऊपर तुला हुआ है। रोडों की खुदाई हुई हैं, होल हुए हैं, पता नहीं इतने होल, पता नहीं छेद इतने कर रहे हैं, अपने में ही छेद कर रहे हैं, किसी और की में भी छेद कर रहे हैं, छेद ही छेद हो रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म थी, उसने कहा अगर इसको हम सही बना देंगे तो हम पूरी जिंदगी खाएंगे क्या। ये वही ठेकेदारों को ठेका मिलता है जो बार बार खोद के इसी ठेके से पूरा जिंदगी कमाएंगे। खुदा उनको तबाह और बर्बाद करे। जो डीए खान का इस ज़िले का या इस पाकिस्तान का इस धरती का कोई जो खैर ख्वाह नहीं है ना, हर उस ऑफिसर को तबाह और बर्बाद करे। अल्लाह पाक उनको भी इसी तरीके ज़लील ख्वार करे जिस तरीके से उन्होंने गरीब के जीना हराम किया हुआ है। उस टाइम ये रो रहे थे, पीट रहे थे कि झोले उठा के अल्लाह दवा से मेरे को वोट दिया है, मैं इमे करे था, मैं इमे करे था। एंटी करप्शन नहीं है, वो भी तबाह हो गया। किसी को हाथ नहीं डाल सकता, किसी ऑफिसर को हाथ नहीं डाल सकता, वो भी बर्बाद हुआ पड़े। यहाँ पे जो पीएज हैं दुनिया जहाँ के, उन्होंने अपने पीए पता नहीं फलाना पीए है, ये फलाने का पीए है, दुनिया जहाँ के बने टिकटॉक वाले वही काम कर रहे हैं। और बताएं कैसे तबीयत ठीक ठाक? वैसे आप ज्यादा हैवी हो रहे हैं, खफा हो गए लोग, खफा हो जाएंगे पीटीआई वाले। हक और सच की बात तो आप लाजमी करते हो। कैसे देखते हैं ड्रेसमैन खान, जैसे छोड़ के गए थे 1-1.5 महीना तो आपका वैसे भी हो गया, जो हालात हैं यार ड्रेसमैन खान के, तरक्की के हवाले से बात की जाए तो क्या कहेंगे बताएं। तरक्की तो इतनी हुई है कि वो कहते हैं खड्डे जो खोदे गए उनमें से अभी तक सोने की देगी निकाले जा रहे हैं। और एक नकास ये है कि दिन रात अभी तक 1.5 माह तो मुझे तकरीबन वहाँ पे होने वाला है, अभी तक वो रोड पे आप देख रहे हैं खड्डे, पहले 3 थे, फिर 4 थे, फिर 7 हो गए, फिर 8 हो गए, अब जो है ना मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ऊपर हो चुके हैं खड्डे। और ये खान जो है अभी अगर इसको कहा जाए तो खड्डिस्तान है, तो वो सिस्टम है। बाकी आप देख लो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, सिर्फ डीए खान की बात नहीं करूँगा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बात कर लें, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स की तो आने टके का काम नहीं हुआ सिवाय चलो चलो इस्लामाबाद चलो 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 लाहौर चलो 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 सवाबी चलो, बस चलते रहो, बाकी कुछ नहीं है। उसका एक ही मिशन है, खान साहब की रिहाई, और उसका मिशन यही है ताकि मेरी वजारत बच सके। टोटली इसलिए कर रहा है, नहीं तो ये ड्रामा देख रहे हैं। पहले भी आए बीच में से वो भाग गए, वर्करों ने उसकी बैंड बजाई, फिर आके इसने गलत किया, हमने समझ गया कि शायद इस दफा गलत है इसको, लेकिन ये पता नहीं था कि ये इस्लामाबाद से गायब होकर और पेशावर से नमदार होगा। 12 जिले वो भी 12 जिले इसने क्रॉस किए। वो अजीब मंजर था, खुदा पे यकीन करें, मैंने खुद जो मंजर देखा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मौजूद था। 26 नंबर पे मेरे इनका टकराव था। फर्स्ट पुलिस थी, सेकंड नंबर पे रेंजर थी, थर्ड पे जो है वो
आर्मी ठहरी हुई थी। तो यहाँ पे जो हमें जो बताया गया था SSP ऑपरेशन, उसने पहले से ही कुछ बता लिया था हमें तरीक़ेकार से। उसने इशारा तक दिया कि अली नहीं आएगा यहाँ से। मैंने कहा ये क्या बात रहा है, मैंने कहा एम ही बोल रहा है, मैंने कहा वर्कर भी आ रहे हैं और अली नहीं होगा। मैंने कहा कोई बात है। वही हुआ कि अचानक जो है कॉल आई वायरलेस सेट पे कि अली जो है वो चाइना चौक पे नमूदार हो गया है। नमूदार हो गया, ये इनके अचानक निकल आया तो वहाँ पे चाइना चौक पे नमूदार हुआ। चाइना चौक की एग्जैक्ट मैं बात करूँ तो सेंटोरियंस के जो इशारे हैं ये चाइना चौक के साथ ही है। अच्छा अच्छा। यहाँ से वो अचानक नमूदार हुआ। कुछ वहाँ पे उसके साथ वर्कर थे जो कि उसने एकदम सर्विस रोड लिया और सर्विस रोड से उसने कहा क्योंकि चाय की तलब हुई थी, चाय की तलब हुई थी तो वो केपी हाउस चले गए थे। और उसके बाद वो कहाँ गए, वो पूरे केपी में हंगामा मच गया। जिस तरीके से कहा कि अलीमीन गंडापुर गायब हो गया, वो गायब नहीं हुआ था। उसने खुद बताया कि मैं छुपा हुआ था। गायब नहीं हुआ था, अलमारी के ऊपर ये क्लियर हो। वो छुपा हुआ था कि अलमारी के ऊपर था या किसी गाड़ी की छत के ऊपर था। गवर्नर साहब ने कहा डिग्गी में थे गाड़ी। सबसे मजे की जो मुझे बात मजे में आई है कि वो कह रहे थे कि मरगला के पहाड़ियों की तरफ मैं जब गया तो वहाँ पे जो गाड़ी आ रही थी उनको कंकर मार रहा था, वो पत्थर मार रहा था। वो कवा एक कहावत थी स्कूल में पढ़ते थे कि एक प्यासा कवा था तो उसको पानी जो है ना वो नहीं मिल रहा था, तो वो एक बोतल के अंदर वो कंकर डालता गया तो पानी ऊपर आ गया। तो ये भी इसी तरीके से वो कहता है कंकर फेंकता रहा। रात के वहाँ पे टैक्सी वहाँ पे चलती कहाँ पे, रेंट वाली गाड़ी वहाँ पे चलती कहाँ है, सुनसान है वो एरिया। तो इतने गाड़ियों को तुमने पत्थर मारा, तुम्हारी इतनी बड़ी जो सामत है, इतने बड़े बाल हैं, इतनी बड़ी मूछें हैं, तुम वजीर आला हो, हर बंदा तुम्हें पहचानता है और तुम पत्थर मारते रहे हो यार। पहले कहता कि मेरे पास बटवे में पैसे नहीं थे, कलमा पढ़ा है कि मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 1 रुपया नहीं है मेरे पास। और फिर जब दूसरे दिन उसका बयान आया कि उसने टूल टैक्स भी दिया, खाना भी खाया और फिर DPO के एक जो है ना घर भी गया, वहाँ पे नाश्ता भी किया और फिर वो 12 क्रॉस करते हुए फिर पेशावर असेंबली में वो नमूदार भी हुआ। वहाँ में वेलकम किया गया। 2 बजे असेंबली शुरू हो रही है, उसने डिले किया। जब 6 बजे हुए कि 6:30 बजे करीब अचानक जो है वो असेंबली में ताड़ियां बज गई। क्या बात है, बरामद हो गया। बरामद नमूदार हुआ। ये पहला वाहिद बंदा होगा कि पाकिस्तान का जहाँ इस्लामाबाद से गायब हुआ और पेशावर में नमूदार हुआ। बड़ी जबरदस्त किस्म के पहाड़ों में 12 अजला आ गए। खैर अली अमीन गंडापुर को जो है उस दिन स्पेशल एक खास फिश जो है वो उनको दी गई थी, क्योंकि मछली आपको पता है कि ज्यादा शौकिया लोग खाते हैं। तो उनको क्या स्पेशल मछली दी गई थी और गर्म भी थी क्योंकि उसका गला खराब था, ठंड भी लगी हुई थी उसको। तो वो ठंड पता है आपको बेहतर है, या तो BP डाउन हो जाए तो हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। तो शायद उसको ठंड भी लग रही थी इसलिए, क्योंकि वहाँ पे बारिश हुई थी और शदीद मौसम ठंडा हो गया था, तो उसको ये ना फिश पेश की गई थी। लेकिन सलाम उन वर्करों को है, मैं खुदा की कसम उन वर्करों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो कि बगैर लीडरशिप के D चौक तक उस टाइम तक लड़ते रहे जब शदीद बारिश, इस किस्म की बारिश थी कि हमारी गाड़ी की जो शीशा था वो भी इस किस्म का हमें लग रहा था कि शायद अभी ये टूट जाएगा। मतलब इतनी तेज रफ्तार से बारिश थी। और कमाल उन वर्करों को है, कारकुनों को है कि D चौक पे बगैर लीडरशिप के वो पहुंचे और उन्होंने शेल भी बर्दाश्त किए, उन्होंने लाठी भी बर्दाश्त की और हर किस्म का उन्होंने वो कहते हैं मत देकर पुलिस को और रेंजर्स को और आर्मी को वो D चौक पे बहुत सारे भी गिरफ्तार बगैर के। हाँ, बहुत सारे गिरफ्तार है, लेकिन DA खान का तमाम क्लियर है। टोटल मेरे ख्याल में 7 के 8 बंदे थे DA खान के, KP के 3-4 वहाँ के थे, पंजाब के कुछ ज्यादा थे वहाँ के मकामी लोग। तो DA खान के तो दूसरे दिन उनकी जमानत हो गई थी। वहाँ के जो सिफतुल्लाह है एडवोकेट, उनसे मेरी बातचीत हुई थी कि वो तमाम उनको रिलीज कर दिया गया। लेकिन उन वर्करों को मैं सलाम इसलिए पेश करूंगा कि कमाल की उनकी वो थी ट्रेनिंग थी या जिस तरह की भी थी, उनका जो जज्बा मैंने देखा बारिश के अंदर, ना हमसे शेल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, वो शेल उठा के हमें रिवर्स इधर ही फेंक रहे थे। जहां से रेंजर्स वाले भाग रहे थे वो शेल वो वाले मारे जा रहे थे कि 2022 और 21 के एक्सपायर शेल थे, वो मारे जा रहे थे। तो मतलब उससे वो और भी जहरीले थे, एक्स्ट्रा और भी जहरीले थे। तो बहुत मुश्किल थी वहाँ पे, सांस लेना भी मुश्किल था वहाँ पे। तो कमाल है, उन वर्कर को कम से कम सलाम मैं करूंगा, उनकी हिम्मत थी बगैर लीडरशिप के वहाँ पे D चौक। बड़ी बात, रियल अप्रिशिएट वर्करों को। ये बताइए तरक्की के हवाले से बताइए, मरियम नवाज साहिबा तो रोजाना बेरोजाना प्रोजेक्ट, तैयार प्रोजेक्ट, ये नहीं सिर्फ जैसे यहाँ पे डेर में फतह होता है, फ्लाईओवर 4 साल पहले फतह हुआ, अभी तक नाली भी नजर नहीं आ रहा, अल्लाह माफ करे। तो वहाँ पे फतह मरियम नवाज काम कर रही है पंजाब में कि नहीं, ये बताया जरा। मरियम नवाज के डेली बेसिस पे ना होना नौजवान के लिए बड़े लेवल के काम कर रही है। आपने खुद देखा होगा कि डेली किसी तीसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई इफ्तिताह हो रहा होता है। यहाँ पे डेली कोई ना कोई कॉल दी जा रही है, चल तैयार थी बाबा, तैयार रहो, खान को निकालना है, किसी सूरत खान को निकालना है। लेकिन वर्कर बेचारे चार्ज हो जाते हैं और ये बीच में रास्ते से वापस भाग जाते हैं। 2,000 में अफगानी ले गए पेशावर से यार, वो तो वीडियोस भी आई हैं कि उनको 2,000 रुपए में खरीदा गया था उनको, बीच में जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की है। लेकिन एक बात मैं करूँ,
डी ए खान और पूरी केपी में इस वक्त तरक्की का जो है सफर आने टके का भी नहीं हुआ, सिवाय डायलॉग के करप्शन अरूज पे है, यहाँ पे जो है लेन देन का जो है ना वो अरूज पे है, किसी अफसर को इधर से उधर फेंकना, इधर इसको उधर फेंक दो, ये सिस्टम सबसे तेज चल रहा है। जो कि जली डिग्री वालों को जो है यहाँ पे वाइस चांसलर तैनात किया गया है, इसी तरीके मैट्रिक फेल को पता नहीं कौन सी सीट दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जलसों में क्या सरकारी मुलाजमीन जलसे में वो शिरकत कर सकते हैं? सरकारी ओहदा रख के वो जलसों में वहाँ पे तकरीरें भी कर रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, टिकटॉक भी बना रहे हैं, वहाँ पे जाके जा रहे हैं, वहाँ पे इनको गैरत नहीं आती। कमाल है सरकारी मुलाजमीन, उनके खिलाफ कोई एक्शन ये बेड़ा गर्क तो यहीं से शुरू होता है ना केपीके का। अभी रिसेंटली इन्होंने लेक्चरर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर इन्होंने भर्ती किए हैं। हफ्ते इतवार के दिन भर्ती हुई हैं। 18 स्केल के, 19 स्केल के, 17 स्केल के इन्होंने ऑफिसर भर्ती किए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, जिनके 1.5 लाख से शुरू होकर 40,000 तक जो है ना मैक्सिमम जो इनकी तनख्वाहें हैं वो रखी गई हैं। इजाफी बोझ डाला जा रहा है, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन गुमल यूनिवर्सिटी इस वक्त तबाही का सबब बना हुआ है। इजाफी बोझ उस पर डाला गया है, पेंशन नहीं है, तनख्वाहें नहीं है, अगर जो तनख्वाहें दी गई हैं वो 35% कटौती की गई है। पूरे सूबे में हर डिपार्टमेंट को जो तनख्वाह में इजाफा किया गया था वो तमाम डिपार्टमेंट्स को मिल रहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी मिल रहा है, इसी तरीके से लकी यूनिवर्सिटी के उनको भी मिल रहा है, लेकिन गुमल यूनिवर्सिटी को वो तक नहीं दिए जा रहे। 25% जो इजाफा हुआ है वो अभी तक किसी बंदे को नहीं मिल रहा। 35 प्लस 25 कितना बनता है? 60% है। बिल्कुल। ये 60% कटौतियां ये अभी तक की तनख्वाहों से हो रही हैं, अभी तक उनको वो भी नहीं दी जा रही। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क है, लोग फाकों पे हैं, गरीब बददुआएं दे रहे हैं झोली उठा उठा के, और इनको शर्म नहीं आती। वज़ीर आला होके अपने शहर की बर्बादी के ऊपर तुला हुआ है, आने टके का काम नहीं है। जो काम हुआ पड़ा है अच्छा उसकी खुदाइयां करके दोबारा से काम बेड़ा गर्क, अरबों रुपए का ये तो फनी है। ये अब शहर देख लो, आज़ादी के मौके पर, पिछली आज़ादी के मौके पर भी ये मुकम्मल रोड खोदे गए थे, इसी आज़ादी के ऊपर भी यही हाल हुआ। रोडों की खुदाई हुई हैं, होल हुए हैं, पता नहीं इतने होल, पता नहीं छेद इतने कर रहे हैं, अपने में ही छेद कर रहे हैं, किसी और की में भी छेद कर रहे हैं, छेद ही छेद हो रहे हैं और कोई काम नहीं। अक्षय कुमार की एक फिल्म थी, उसने कहा अगर इसको हम सही बना देंगे तो हम पूरी जिंदगी खाएंगे क्या। ये वही ठेकेदारों को ठेका मिलता है जो बार बार खोद के इसी ठेके से पूरा जिंदगी कमाएंगे। डेरे इस्माइल खान का सिंपल सी ये हाल है। शॉर्टकट में बताऊं, खुदा उनको तबाह बर्बाद करे। जो DA खान का इस जिले का या इस पाकिस्तान का, इस धरती का कोई जो खैर ख्वाह नहीं है ना, हर उस ऑफिसर को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह पाक उनको भी इसी तरीके जलील ख्वार करे जिस तरीके से उन्होंने गरीब के जीना हराम किया हुआ है। ना सोने का उनको बंदोबस्त है, इस तरह की भी सफ़ेद पोश लोग हैं जो छतें उनकी से चली गई हैं, ना उनके पास खाने को है, सफ़ेद पोश लोग हैं, ना तो वो भीख मांग सकते हैं, इस वक्त फाके पड़े हुए हैं। खुदा उनको तबाह बर्बाद करे, इस तरीके से उन्हीं के बच्चों से निकले जिस तरीके से आज इस गरीब के साथ कर। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अल्लाह का तो कानून है ना। बेशक है, बददुआएं दे रहे हैं, अभी भी बददुआएं दे रहे हैं। उस टाइम ये रो रहे थे, पीट रहे थे कि झोले उठा के अल्लाह ताला से मैं को वर्ड दिया है, मैं इमे करे था, मैं इमे करे था। आज उसने गरीब की माँ बहन एक कर दी है। ये टके का मुझे काम करता है। कोई मेगा प्रोजेक्ट हुआ है? एक हुआ है, जो हुआ है उसको दिया ना सर, जिसको हुआ है उसको हर यहाँ तक एंटी करप्शन नहीं है, वो भी तबाह हो गया। किसी को हाथ नहीं डाल सकता, किसी ऑफिसर को हाथ नहीं डाल सकता, वो भी बर्बाद हुआ पड़ा है। न कोई महकमा इस वक्त काम नहीं कर पा रहा, करप्शन अरूज पे है। यहाँ पे जो पीएज हैं दुनिया जहां के, उन्होंने अपने पीए पता नहीं फलाना पिया है, ये फलाने का पिया है, दुनिया जहां के बने टिकटॉक वाले वही काम कर रहे हैं। और बताएं कैसे तबीयत है? ठीक ठाक? वैसे आप ज्यादा हैवी हो गए, खफा हो गए, लोग खफा हो जाएंगे पीटीआई वाले। हक और सच की बात तो आप लाजमी करो, करते रहो बेशक। जिस तरीके से मैंने कहा कि हक और सच की जब बात करोगे ना तो आपके मुखालफिन जो है ना वो आपका गिरह तंग करेंगे, तो आपने डरना नहीं है। ये बता दूं, इंशाल्लाह अल्लाह की जात आपके साथ है। हक और सच पे आपने ठहरे रहना है। हमने भी काम किया उसी तरीके से। मौत और जिंदगी पर हक है, तो कहते हैं नर की तरह रहो, हक की बात करो, सच की बात करो। कम से कम मरते वक्त आपको कम से कम 1 या 2 बंदा भी आपके पीछे दुआ दे देगा ना तो आपकी जन्नत बेड़ा पार हो जाए। बहुत शुक्रिया, कम से कम कब्र का अज़ाब मत बनो। बहुत शुक्रिया। आदिल वकार साहब हमारे साथ मौजूद।